अस्सलातु खैरुम मिनन्नौम। वजीफ़े को रबीउल अव्वल यानी 12वीं शरीफ की 1 तारीख़ से लेकर 12 तारीख़ तक अगर कोई भी इंसान पढ़ ले और कर ले तो शायद कि उस इंसान से ज़्यादा खुश नसीब इंसान कोई भी नहीं होगा, चाहे वो लेडीज़ हो या फिर जेंट्स हो, हमारी माँ बहनें, जवान बच्चे हों या छोटे बच्चे हों। चाँद की 1 तारीख़ से लेकर के यानी रबीउल अव्वल का चाँद दिखते ही 1 तारीख़ से लेकर के 12 तारीख़ तक इस वजीफ़े को जो कर लेगा बड़ा मुक़द्दर का धनी होगा वो इंसान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ रशीद अख्तर और आप देख रहे हैं सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड। दोस्तों, बस चाँद हो चुका है इंशाल्लाह कल 1 तारीख़ और 1 तारीख़ से इस वजीफ़े को करना बिल्कुल मत भूलना। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अल्लाह आपको शादो आबाद रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कमेंट के ज़रिए दुआ के लिए कहा कि रशीद भाई दुआ कर दीजिए। जिन जिन लोगों ने जिस जिस मकसद के लिए दुआ के लिए मुझसे कहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 12वीं शरीफ के सदक़े, रबीउल अव्वल के इस चाँद के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के दिली जायज़ मकासद को पूरा फरमाए। हम सब के कारोबार में, रिज़्क़ में, खेत में, घर मकान, खेत खलियान में पनाह बरकत अता फरमाए। जिनकी बेटियाँ अभी जवान हैं उनके लिए तो नेक साल रिश्ते अता फरमाए। जो गरीब हैं अल्लाह तूने गैब से जो है रोज़ी अता फरमा दे, गैब से दौलत अता फरमा दे, आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज का वजीफ़ा इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, शायद कि अगर 1 तारीख़ से 12 तारीख़ तक आपने इस वजीफ़े को किया, बहुत मुक़द्दर के धनी, किस्मत आपकी बुलंद होगी और बहुत खुश नसीब होंगे। और जिसने इस वजीफ़े को छोड़ दिया, मैं समझता हूँ कि बड़ा बदनसीब है वो इंसान कि इन तारीख़ों में भी इस वजीफ़े को इंसान नहीं कर पाया। जी हाँ, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लेना। कोई नई चीज़ आज मैं पेश नहीं कर रहा हूँ, बारहा आपने सुना है, लेकिन इन तारीख़ों के हवाले से मैंने ये वजीफ़े को नहीं बताया है। तो आज शुरू से लेकर आखिर तक इस वजीफ़े को देख लें और सुन लें और अमल कर लें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आपको वो चीज़ हासिल होगी कि शायद दुनिया वाले देख कर के आपको ताज्जुब करेंगे, दुनिया तमाशा देखेगी, दुनिया हैरान हो जाएगी आपको देखकर। तमाम ही लोग जितने घर के अंदर 1 है या 2 हैं या 3 हैं, जो भी जितने लोग हैं, बेटी है, बेटा है, बीवी, शौहर, सारे लोग इस वजीफ़े को इंशाअल्लाह ताला 1 तारीख़ से लेकर के रबीउल अव्वल की 12 तारीख़ तक कर लीजिए। अल्लाह ने चाहा सब कुछ हासिल होगा। मैं वीडियो को शुरू करता हूँ कि वो सूरत कौन सी है, वजीफ़ा क्या है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन से वक्त में पढ़ना है, इंशाअल्लाह ताला सब बताने वाला हूँ। पर बताने से पहले आप लोगों से मुअद्दबाना गुजारिश ये मैं कर रहा हूँ, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ उसके बगल में घंटे यानी बेल आइकन का ऑप्शन है, उसको ऑन कर लें ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप सबसे पहले कोई भी वजीफे की वीडियोस देख सकें। वीडियो को लाइक करने के बाद लाइक भी कर देना दोस्तों, और इस वीडियो को अपने पास तक मत रखना यार। इन तारीख़ों में मेरे भाई किसी के पास भी अगर ये वजीफ़ा पहुँचे यार, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि हर इंसान इसको कर ले, क्योंकि 12 तारीख़ तक ये वजीफ़ा है। 12 तारीख़ निकल गई, फिर आपने शेयर किया तो यार मैं सोचूंगा कि यार आपने अपना तो काम कर लिया, फिर दूसरे का काम नहीं होने दिया। तो इसलिए अपने काम के साथ साथ आप भी करें और फिर अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर देना ताकि वो भी इंशाल्लाह चाँद की 1 तारीख़ से लेकर 12 तारीख़ रबीउल अव्वल की इंशाल्लाह कर सके। आइए मैं करता हूँ वीडियो शुरू। दोस्तों, पहले सूरत कौन सी है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जी हाँ, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला इसकी फजीलत भी थोड़ी सी इस महीने के हवाले से मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप जो है 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे। और दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सूरह फातिहा का नाम तो सुना होगा, शायद कि जो नमाज पढ़ता होगा इंशाअल्लाह उसको सूरह फातिहा याद होगी। सूरह फातिहा कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। यह है दोस्तों सूरह फातिहा, यानी 3 मरतबा दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसी दुरूद पाक को याद कर लीजिए और 3 मरतबा पढ़ें। उसके बाद सूरह फातिहा हमको 41 मरतबा पढ़ना है।
कितनी मरतबा? 41 मरतबा। जी हाँ, 41 मरतबा पढ़ना है हर रोज़ इशा की नमाज के बाद। सूरह फातिहा 41 मरतबा पढ़ लें और 41 मरतबा पढ़ने के बाद फिर आखिर में जो है दुरूद पाक 3 मरतबा आपको फिर पढ़ना है। जब आप इस तरीके से मुकम्मल कर लें, मुकम्मल करने के बाद आपके घर के अंदर एक जग होगा या फिर प्लास्टिक का मग होगा, उस मग में या फिर जग में या किसी चीज़ में आप पानी को भर लें, कम से कम 1 से 2 लीटर। जब पानी को आप भर लेंगे नल का, उसके बाद ये जो पढ़ा है हमने, इसको पढ़ने के बाद में उस पानी पर दम कर दीजिए। ठीक है, यानी 1-2 लीटर पानी में आप दम कर दीजिए और दम करने के साथ साथ उस पानी को थोड़ा थोड़ा आबे ज़मज़म की तरह सारे लोग पिएं, 1-1 2-2 घूंट। ठीक है, और उसी पानी को अपने घर की दीवारों पर छिड़क दें इंशाअल्लाह ताला। ये पिछले साल मैंने वजीफ़ा किया था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, शायद कि आप यकीन करें ना करें, आप यकीन करेंगे जब भी शुक्रिया, और आप अगर यकीन नहीं करेंगे जब भी मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपकी मर्ज़ी पर मेरा कोई हक़ नहीं है। पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस वजीफ़े का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, जब मैंने ये वजीफ़ा पिछले साल किया था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेतहाशा मुझे हर तरीक़े से मुझे नवाज़ दिया है। औलाद से नवाज़ा, दौलत से नवाज़ा, शोहरत से नवाज़ा, इज़्ज़त से नवाज़ा, हर कारोबार से भी नवाज़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पिछले साल रबीउल अव्वल की उन तारीख़ों में जो मैंने वजीफ़ा किया, यही वाला अल्लाह ने मुझे हर चीज़ से नवाज़ दिया। बस उसके बाद आप उस पानी को दीवारों पर छिड़क दें। ठीक है, ये तो हो गया पानी का। लेकिन अब इतना ही, मतलब आपको पढ़ना यही है, एक ही बार पढ़ना है हर रोज़, और पढ़ने के बाद पानी पर दम कर लीजिए, पानी कुछ पी लीजिए और घर की दीवारों पर छिड़क दीजिए। बस ये थोड़ा ध्यान रहे कि वो पानी जो है पाँवों के नीचे यानी ज़मीन पर नहीं आना चाहिए। इस तरीके से दीवारों पर छिड़कें कि पानी ज़मीन पर नहीं गिरने पाए। ठीक है, जी हाँ, पानी पर दम कर लिया। उसके बाद जो है उसी को पानी पे दम कर लिया, उसके बाद फिर थोड़ा से शक्कर ले लीजिए आप, चीनी जिसे कहते हैं मीठी, या जितनी भी आपके घर के अंदर है वो आप उसमें भी दम कर लीजिए। जो घर के अंदर नमक आप इस्तेमाल कर रहे हैं पिसा हुआ, उसको भी आप दम कर लीजिए। जो आप तेल यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो सरसों का हो या किसी भी चीज़ का हो, सूरजमुखी या फिर मूंगफली, किसी भी चीज़ का तेल आप इस्तेमाल करते हो, उस तेल में भी आप दम कर लीजिए। इस तरीके से आप तीनों चीज़ों पर करने के बाद, ऐसे अगर आपने किया इस वजीफ़े को रबीउल अव्वल की 1 तारीख़ से लेकर के 12 तारीख़ तक, इंशाअल्लाह ताला यकीन कामिल है मेरा आज़माया हुआ है, अल्लाह ने चाहा। और अल्लाह की बारगाह में दुआ कर लें, जिस परेशानी के लिए दुआ करेंगे, अल्लाह ने चाहा आपकी उस परेशानी का हल मेरा रब आपके घर में इंशाअल्लाह नाज़िल फरमा देगा। ठीक है, और उसके अलावा अगर आपके आसपास या आपके घर वालों के लिए अगर कोई दुश्मन परेशान कर रहा है, इंशाअल्लाह ताला आप ये काम करेंगे और अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके दुश्मन आपसे मोहब्बत से पेश आएंगे। या तो हमेशा के लिए उसको सज़ा मिलेगी, नहीं तो इंशाअल्लाह वो मोहब्बत से पेश आएगा। बल्कि बेहतर ये है कि वो आपसे बोलचाल में मोहब्बत पैदा फरमा दे, किसी का नुकसान ना हो, अल्लाह से दुआ है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई घर में जादू या सेब है, तो जो पानी छिड़केंगे ना, उस पानी के छिड़कने से इंशाअल्लाह ताला घर के अंदर से जादू यासिब ऐसे भागेगी जैसे कमान से तीर निकलता है, जैसे बंदूक से गोली निकल करके भागती है। जी हाँ, इंशाअल्लाह, बिल्कुल क्लियर कंफर्म बात। और फिर आगे और बताऊं, अगर इसी अमल को आपने इन तारीख़ों में किया, समझे, जी हाँ, अगर आपको मौका नहीं मिला है कि 1 तारीख़ से हमको करने का मौका नहीं मिला है, तो 12 तारीख़ तक जितनी भी तारीख़ें मिले, 2 दिन मिले, 3 दिन मिले, या 4 दिन या 5 दिन या पूरे दिन मिले, आप किसी भी दिन में, लेकिन करना 12 तारीख़ तक ही है। इसी तरीके से इंशाअल्लाह इसको करें। और इसी के साथ साथ अगर आपका कोई कारोबार बंद हो गया है या ठप हो गया है, किसी भी कारोबार में कामयाबी नहीं मिल रही है, हम परेशान हो रहे हैं, रिस्क हम कहाँ से कमाएं, कैसे करके कमाएं, इंशाअल्लाह ताला इसको करते रहें। 1 तारीख़ से 12 तारीख़ तक अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, इंशाअल्लाह कारोबार जो आपका बंद हो चुका है इंशाअल्लाह ऐसी तेज़ी के साथ चलेगा कि दुनिया वाले तमाशा देखेंगे। जी हाँ, इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा मैं आपको और बताऊं, अगर आपने यही वजीफ़ा इन तारीख़ों में किया 1 से 12 तक, तो इंशाअल्लाह ताला अगर आपके पैसे में, रिज़्क़ में, घर में अगर बरकत नहीं है ना, तो ऐसी बरकतें नाजिल होंगी
इंशाअल्लाह ताला कि आप खुद हैरान हो जाएंगे, गैब से मदद होगी। वो क्यों? इसकी वजह है कि इन मुबारक तारीख़ों में 1 तारीख़ से लेकर के आप जब 11 तारीख़ पढ़ेंगे और 12वां जब दिन आएगा और 12 की सुबह में हुजूर नबी करीम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे और आपके प्यारे आका दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए हैं। जब उस दिन आप पढ़ेंगे तो अल्लाह फरमाएगा अपने फ़रिश्तों से, ऐ फ़रिश्तों, ये मेरा बंदा इस वजीफ़े को कर रहा है अपने घर के अंदर। अल्लाह फरमाएगा, ऐ फ़रिश्तों, ये वजीफ़े को कर रहा है अपने घर में, इस मेरे महबूब की पैदाइश की खुशी के मौके पर ये जो मांग रहा है इसको अता कर दिया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वजीफ़े के सदक़े और मेरे और आपके प्यारे आका की पैदाइश के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर परेशानी, हर काम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़तह भी अता फरमा देगा। जी हाँ, और इसी के साथ साथ जो हमने चीनी पे दम किया, जो नमक पे दम किया, अगर हम इसी को इस्तेमाल करेंगे अपने खाने पीने के लिए, कभी ख़त्म मत होने देना। थोड़ी सी रह जाए फिर उसी में डाल लो। खुदा की कसम, यकीन जानो, मैं उस रब्बे कायनात की कसम खाता हूँ जिसने पैदा किया मुझे। आप इंशाल्लाह इसको कर लें। और आपने वो चीनी और नमक और तेल जो पड़ा हुआ इस्तेमाल कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला जो आप बार बार डॉक्टर के पास कहीं मत जाना, बस इस वजीफ़े को करने के बाद इतना काम कर लेना, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे नबी की पैदाइश के सदक़े, इन तारीख़ों के सदक़े और मुक़द्दस सूरह फ़ातिहा के सदक़े आपकी हर परेशानी को दूर फरमा देगा। सूरह फ़ातिहा की फ़जीलत तो बहुत ही बड़ी है, इसीलिए क्योंकि सूरह फ़ातिहा का नाम जो है वो शिफा भी है। इसका नाम सूरह फ़ातिहा को शिफा, दुआए शिफा भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ये आयत, ये सूरत जो है हर मर्ज़, जिस्मानी मर्ज़ की शिफा और हर मर्ज़ रूहानी की दवा है। जैसा कि हुजूर ने फरमाया कि फ़ातिहातुल किताब शिफ़ाउम मिन कुल्लि दाइन इल्ला साम, यानी ये सूरत फ़ातिहा, ये सूरह फ़ातिहा हर मर्ज़ की दवा है सिर्फ मौत के अलावा। यानी मौत तो इससे नहीं टल सकती, मौत तो बरहक है दोस्तों, लेकिन सूरह फ़ातिहा हर मर्ज़ की दवा है। चाहे कोई सा भी मर्ज़ हो, दुनिया के अंदर 1 लाख मर्ज़ हो या 1000 हो या 50 लाख हो या 1 करोड़ मर्ज़ हो, अल्लाह ने जितने भी मर्ज़ों को पैदा किया है सबके लिए ये दवा है सूरह फ़ातिहा। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं, आप छोड़ेंगे या पढ़ेंगे? और फिर इस मुबारक तारीख़ों में, इस मुबारक घड़ी में, साथ में अगर आपने इस वजीफ़े को आज छोड़ दिया, रबीउल अव्वल के महीने की इन तारीख़ों में 1 से लेकर 12 तक, शायद कि मैं समझूंगा बड़े बदनसीब हैं यार आप। अगर कोई परेशानी है तो करें, कोई काम नहीं हो रहा है तो इस वजीफ़े को करें, ठीक है। इसके अलावा और आपको मैं बताऊं, अगर किसी की बेटी या फिर बहन, अगर उसके घर में उसका रिश्ता नहीं लग पा रहा है, लोग आते हैं रिश्ता देकर, यानी उस बेटी को या बच्ची को देख करके चले जाते हैं, उसके बाद मना कर देते हैं, रिश्ता उसका नहीं जम पा रहा है, उसकी शादी के लिए रिश्ते आ नहीं रहे हैं या फिर नहीं जम, उनको क्या करना है, इसी तरीके से ये वजीफ़ा करें और करने के बाद थोड़ा सा पानी लें, जो दम किया है वो, या फिर जो चेहरे पर कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर रही है ना, उन पे दम कर लें। इंशाल्लाह उस लगाएंगे ना अपने चेहरे पे, चाहे वो पानी हो या फिर तेल हो या और कोई भी चीज़ हो XYZ, बस ऐसी चीज़ होना चाहिए कि वो शरीयत के ख़िलाफ़ ना हो, ठीक है। जिसकी शरीयत में जो जायज़ है ना, उस चीज़ पर दम करके वो लोग, वो बेटियां, वो बच्चियां अपने चेहरे पर लगाएं इंशाल्लाह, चाहे वो बेटे हों या बेटियां हों जिनके रिश्ते नहीं हो रहे हैं, अपने चेहरों पर लगाएं। खुदा की कसम, यकीन जानो दोस्तों, कोई भी इंसान रिश्ता करने के लिए आएगा, बस आपके चेहरों को देखकर वो आपके घर के अंदर से इंशाल्लाह हाँ करके निकलेगा, कभी इनकार नहीं, कभी ना नहीं करेगा। उसके अलावा अगर किसी को औलाद नहीं है दोस्तों, तो इसी वजीफ़े को आप मुकम्मल तरीके से ऐसे ही कर लेना, ठीक है। और खजूरें मंगा लेना आप, ठीक है। जी हाँ, 12 खजूरें मंगा लेना रोज़ाना। आपको इसी तरीके से पढ़ना है जो तरीक़ा मैंने पिछले बता दिया है। अगर आपको समझ ना आए तो आप वीडियो को फिर से देख लेना, एक बार में ना समझे 2 बार देख लेना। वीडियो को मुकम्मल तरीके से ध्यान से देखना और तन्हाई में देखना। अगर किसी का औलाद ना हो तो 7 खजूरें वो पहली तारीख को ही मंगा ले। इशा की नमाज के बाद 3 मरतबा दुरूद शरीफ और 41 मरतबा सूरह फ़ातिहा, फिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर उन खजूरों पर दम करे और जो है उसकी गुठली निकाल के चाबे ऊपर से जो है बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के पानी पी जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो अपने मकाम मकसद को पहुँचेगी वो औरत इंशाअल्लाह। वो आदमी भी इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी गोद साहिब औलाद से भर देगी इंशाअल्लाह। वो साहिब औलाद हो जाएंगे वो इंसान।
किस किस मर्ज़ में बताऊं दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि आप बस यहीं तक इसी को महदूद रखें, क्योंकि और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि अगर आप इस वजीफ़े को कर रहे हैं और करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला रशीद अख्तर को याद रखना और सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड चैनल याद रखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना तो शेयर करना, जितना हो सके शेयर करना, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी को आबाद कर सकता है। और आपका शेयर आबाद ज़िंदगी तो करेगा ही, लेकिन मेरा हौसला भी इंशाअल्लाह बुलंद हो जाएगा। मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह खुश रखे, शादो आबाद रखे, दीन और दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करूँगा और एक बहुत ही प्यारी तकरीर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वाक़या मैं इंशाअल्लाह मेरे चैनल पे बहुत जल्द ही आपको मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ खैर में आप फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखते रहिए सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल, आपका अपना। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।